नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद मीनाक्षी। पिछले कुछ हफ्तों से भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों की चिंताएं रसोई के बजट को लेकर के अचानक से बढ़ गई हैं। ईरान और इजरायल के बीच में बढ़ते युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई चेन बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, ये सच है। लेकिन इसके साथ साथ मार्केट में एक पकड़ एक दूसरी कंपनी की तरफ से बनाई जा रही है एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर के, जहां लोगों के बीच में भ्रम फैला दिया गया है कि सिलेंडर्स की कमी हो गई है, एलपीजी की किल्लत हो गई है। ऐसे में लोग दूसरे विकल्प तलाशने लगे हैं। दूसरा विकल्प है इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे का। अब उसकी वजह से मार्केट में क्या कुछ बदलाव आया है, चलिए वो आपको बताती हूँ। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा दरअसल आयात करता है और इस युद्ध ने न केवल कीमतों में उछाल की आशंका बढ़ा दी है, बल्कि देश के कई हिस्सों में एलपीजी की किल्लत की खबरें भी सामने आने लगी हैं। आम आदमी जो पहले से ही महंगाई से जूझ रहा था, अब इस बात को लेकर के परेशान है कि अगर गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिला तो घर का चूल्हा आखिरकार कैसे जलेगा। इस संकट ने भारतीय उपभोक्ताओं के व्यवहार में एक रातों रात बदलाव सा ला दिया है और लोग अब पूरी तरह से गैस पर निर्भर रहने के बजाय वैकल्पिक साधनों की ओर रुख करने लगे हैं। और यही वजह है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, खास तौर पर अगर बात की जाए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की, तो वहां पर लोग इंडक्शन तलाश रहे हैं और इसकी मांग की सुनामी सी आ गई है। आंकड़े ये कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में इंडक्शन की बिक्री में 30 गुना तक का इजाफा देखा गया है। स्थिति यह है कि कई प्रमुख ब्रांड्स के लोकप्रिय मॉडल ई कॉमर्स वेबसाइट पर आउट ऑफ स्टॉक तक दिखने लगे हैं और स्थानीय बाजारों में इनकी भारी कमी हो गई है। लोग जा रहे हैं दुकान में, लेकिन वहां पर भी उन्हें इंडक्शन नहीं मिल रहा है। आम लोगों से बात करने पर यह पता चलता है कि यह बदलाव केवल मजबूरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति भी है। बिजली पर खाना बनाना गैस की तुलना में कई बार सस्ता भी पड़ता है और इंडक्शन के साथ सबसे बड़ी सुविधा इसकी पोर्टेबिलिटी और सुरक्षा है। कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कहीं पर भी आप इसे लगा सकते हैं। बिजली की सुविधा जहां पर होगी और वहां पर आप खाना पका सकते हैं। जिन घरों में पहले केवल एक इंडक्शन बैकअप के तौर पर रखा जाता था, वहां अब इसे मुख्य चूल्हे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आप में से कई लोग ऐसा करते होंगे कि एक कोने में इंडक्शन रख दिया गया है, कभी जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब लोग इंडक्शन निकाल रहे हैं ताकि एलपीजी को बचा सकें। लोगों को दरअसल डर भी लग रहा है कि यदि ईरान इजरायल संघर्ष बहुत ज्यादा लंबा खिंचा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें $100 प्रति बैरल के पास जा सकती हैं, जिसका सीधा असर भारत में घरेलू सिलेंडर के दामों पर पड़ेगा। सरकार और तेल कंपनियां हालांकि स्थिति को नियंत्रण में है बताने की कोशिशें कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार कुछ और ही बयां कर देती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास बुकिंग की पेंडिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है। स्मार्ट इंडियन कंज्यूमर अब बिल्कुल भी किसी भी तरीके से धोखे में नहीं रहना चाहता है। वो 2500 से 4000 के बीच में एक अच्छा इंडक्शन खरीदकर भविष्य की अनिश्चितता से खुद को सुरक्षित कर रहा है। इसके साथ ही इंडक्शन के अनुकूल बर्तन, यानी कि जो इंडक्शन फ्रेंडली कुकवेयर्स होते हैं, उनकी बिक्री में भी भारी उछाल आ गया है, जिससे बर्तन उद्योग को भी एक नई संजीवनी मिल गई है। यानी कि यह संकट हमें एक बड़े बदलाव की तरफ भी ले जा रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक कुकिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहले से ही प्रयासरत थी, लेकिन इस युद्ध ने उस प्रक्रिया को और ज्यादा तेज कर दिया है। अब सवाल सिर्फ गैस की कमी का नहीं, बल्कि ऊर्जा के आत्मनिर्भर स्रोत का भी है। अगर सप्लाई चेन में सुधार नहीं होता है तो आने वाले समय में भारतीय रसोई का मुख्य आधार गैस सिलेंडर नहीं, बल्कि बिजली से चलने वाले आधुनिक उपकरण होंगे। हालांकि सबके बीच में यह बताया गया कि नंदा और शिवालिक, ये 2 टैंकर निकले हुए हैं भारत की तरफ एलपीजी लेकर के, गैस लेकर के, और 17 से 18 मार्च के बीच में ये भारत में पहुंच जाएंगे। एलपीजी की किल्लत को दूर किया जाएगा और एलपीजी की किल्लत को भ्रामक भी बताया जा रहा है, क्योंकि लोगों के मन में पैनिक है। लेकिन इस बार ये चुनौती केवल युद्ध या बढ़ती कीमतें भी नहीं है, बल्कि सरकार का एक नया और कड़ा आदेश भी हो गया है। क्योंकि सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया कि जिन घरों में पीएनजी, यानी जिन घरों में पाइप से गैस का कनेक्शन मौजूद है, उन्हें अब घरेलू सिलेंडर्स एलपीजी नहीं दिया जाएगा। और ऐसे तमाम नियमों के बाद, आदेशों के बाद, लोगों के मन में डर भी शुरू हो जाता है कि अगर ये नियम लागू हुआ तो उन लाखों परिवारों में हड़कंप मच जाएगा जो बैकअप के तौर पर एक सिलेंडर सुरक्षित रखते थे। लेकिन इस दोहरी मार में एक तरफ युद्ध के कारण गैस की कमी, दूसरी तरफ सरकारी पाबंदी ने आम आदमी को विकल्प तलाशने पर मजबूर किया और इसी का परिणाम है कि अब इंडक्शन कुकटॉप की मांग में 30 गुना तक बढ़ोतरी देखी गई है। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर है कि वेबसाइट्स पर स्टॉक खत्म है। लोग इस डर में हैं कि यदि कल को पीएनजी की सप्लाई में कोई तकनीकी खराबी आती है तो उनके पास सिलेंडर का विकल्प तक भी मौजूद नहीं होगा।
अगर आप भी इंडक्शन ले रहे हैं तो ज़रा सोच लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा, क्योंकि एक तो इंडक्शन के दामों में ज़बरदस्त उछाल आया है, दूसरा इंडक्शन आउट ऑफ स्टॉक भी चले गए हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि पैनिक मत होइए। सिचुएशन इतनी भी खराब नहीं है जितनी भ्रामक खबरों के माध्यम से उसे दिखाने की कोशिश की जा रही है। हाँ बिल्कुल, ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता है, जो सीधे तौर पर भारत में ऊर्जा के दामों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का जो ये वन हाउस वन कनेक्शन का सख्त रुख है, वो उपभोक्ताओं को सीमित कर रहा है। लेकिन आपको अभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि नंदा और शिवालिक जल्द ही भारतीय सीमा में प्रवेश करेंगे और जो एलपीजी है उसका तुरंत से लोगों को मिलना शुरू भी हो जाएगा। भविष्य के ऊर्जा संकट से बचने का हालांकि ये स्थायी उपाय जरूर ढूंढा गया है इलेक्ट्रिक कुक वेयर के साथ, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा कि जैसे ही नंदा और शिवालिक भारत पहुंचे और भारत में एलपीजी लोगों को मिलने लगे। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट इजराइल और अमेरिका के लिए वो बंद कर रहे हैं, बाकी किसी भी देश के लिए नहीं। तो ऐसे में ना तो घबराने वाली स्थिति है और ना ही पैनिक होने वाली स्थिति है। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कहीं मत जाएगा, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।